Hello everyone, welcome to our first class. Today we are going to start the consignment accounting. आज से हम consignment accounting पढ़ेंगे जो आने वाले कम से कम 15 दिनों के अंदर हम इस पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। कंसाइनमेंट से आपको 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके सिलेबस में, यानी पूरा 16 मार्क का एक मेगा क्वेश्चन रहेगा जो पैटर्न आप देखते आए हैं बीकॉम में, और उसी पैटर्न के तहत आपको यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले ये चीज देखिए कि कंसाइनमेंट होता क्या है और कंसाइनमेंट किस तरीके से काम करता है। The goods sent by the owner to an agent for the sales is treated as a consignment। मतलब गुड्स हमारा है लेकिन वो गुड्स हम न बेचते हुए हम किसी एजेंट के थ्रू बिकवा रहे हैं, तो उसे क्या बोला जाएगा? कंसाइनमेंट्स बोला जाएगा। कंसाइनमेंट मींस व्हाट? देखिए यहाँ पे पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है कि जो ओनर है गुड्स का उसे कंसाइनर बोला जाता है। जो ओनर ऑफ द गुड्स है वो ओनर अपना गुड्स किसे सेंड करेगा? कंसाइनी को। कंसाइनी यानी कौन? एजेंट। एजेंट एक गुड्स आगे कस्टमर को बेचेगा। कस्टमर से पैसे कौन लेगा? कंसाइनी लेगा, एजेंट लेगा, और फिर वो एजेंट हमें गुड्स प्रोवाइड करेगा। कुछ इसी तरीके से कि मेरा गुड्स है लेकिन मैं ना बेचते हुए वो गुड्स मैं आपको दे रहा हूं। आप वो गुड्स आगे कस्टमर को बेच रहे हो, उससे पैसा कलेक्ट कर रहे हो और वो पैसा कलेक्ट करके आप मुझे दे रहे हो, तो इसे कंसाइनमेंट बोला जाता है। याद रखिए कंसाइनमेंट एक सेल्स से अलग पोर्शन है। ये सेल्स नहीं है कि सर कंसाइनर ने तो कंसाइनी को गुड्स सामान ही बेच दिया। नहीं, सामान नहीं बेचा है। ओनरशिप आज भी हमारी है, मालिकाना अधिकार आज भी हमारा है। हमने सिर्फ उसे वो गुड्स बेचने की परमिशन दी है कि आप एक काम कीजिए, ये सामान लेकर जाइए, किसी और को बेचिए, उससे पैसा लाके वो पैसा हमें दीजिए। तो ये एजेंट बेसिस पे जब आप अपना सामान बेचते हो तो उसे कंसाइनमेंट बोला जाता है। यदि पार्टीज की बात करेंगे तो कंसाइनमेंट में मेनली दो पार्टीज रहती है। देखिए, एक तो है कंसाइनर और कंसाइनी। बार बार कंफ्यूज होता है कि सर कंसाइनर कौन है और कंसाइनी कौन है, तो इसलिए याद रखिए कंसाइनर और कंसाइनी को याद रखने के लिए ये लास्ट का एक वर्ड डबल ई मीन्स कौन? जो एजेंट है वो, और ओ आर है यानी जो ओनर है, मीन्स द कंसाइनर, द ओनर ऑफ द गुड्स। जिसका ओनरशिप राइट है, जो उस गुड्स का असली मालिक है, उसे कंसाइनर बोला जाता है। जो क्या करता है? गुड्स सेंड करता है कि भैया मेरा सामान आगे बेच कर आओ। और कंसाइनी कौन है? कंसाइनी ये एजेंट है जो गुड्स को बेचता है। किस बेसिस पे? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और उसे वो सामान बेचने के लिए हम लोग क्या देते हैं? कमीशन देते हैं। तो उस कमीशन बेसिस पे वो इंसान अपना सामान बेच रहा है, तो उसे कंसाइनमेंट बोला जाता है। होप आपको ये दोनों नाम समझ में आए होंगे, कंसाइनी और कंसाइनर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कुल मिलाकर हमें करना क्या है। आपको 16 मार्क्स के लिए अकाउंट पूछेगा, 16 मार्क्स के लिए आपको अकाउंट बनाने पड़ेंगे। अकाउंट आपको कंसाइनर के बुक में भी पूछ सकता है और आपको कंसाइनी के बुक में भी पूछ सकता है, तो अकाउंट आपको पता रहने चाहिए। आपको याद होगा आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर में लास्ट ईयर आपने जॉइंट वेंचर पढ़ा था, जहां दो लोग मिलकर एक बिजनेस करते हैं और उसे सरवाइव करवाया जाता है। तो ये जॉइंट वेंचर से अलग है। जॉइंट वेंचर में वो दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ मिलकर बिजनेस नहीं कर रहे। यहाँ एक इंसान दूसरे इंसान को गुड्स सेंड कर रहा है और वो इंसान उस सामान को आगे क्या करने वाला है? बेचने वाला है। तो यहाँ पे आपको कंसाइनर के बुक में भी अकाउंट पूछ सकता है और कंसाइनी के बुक में भी पूछ सकता है। तो आपको पता रहना चाहिए, यदि कंसाइनर के बुक में पूछ रहा है तो 3 अकाउंट बनेंगे। पहला कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा कंसाइनर अकाउंट और तीसरा गुड्स सेंट अकाउंट। कंसाइनर के बुक में कौन सा अकाउंट बनेगा? कंसाइनी का अकाउंट। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। कंसाइनर के बुक में कौन सा अकाउंट बनेगा? कंसाइनी का अकाउंट बनेगा। और कंसाइनी के बुक में कौन सा अकाउंट बनेगा? कंसाइनर का। यानी कुछ इसी तरीके से ओनर के बुक में एजेंट का अकाउंट और एजेंट के बुक में ओनर का अकाउंट। और यहाँ कंसाइनी के बुक में सिर्फ 2 अकाउंट बनते हैं, एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है कंसाइनर का और एक डिस्काउंट अकाउंट बनता है। तो आपको ये 16 मार्क के लिए ये सारे अकाउंट्स पढ़ने हैं जो आज से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है। यदि ये अकाउंट बन गया कंसाइनर के बुक में तो बाकी सारी चीजें अपने आप समझ में आने लगती है धीरे धीरे। तो आज हम स्पेशली फोकस सिर्फ और सिर्फ इस कंसाइनमेंट अकाउंट के ऊपर ही रखेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है। अगर मेथड्स की बात करें कंसाइनमेंट की, तो कंसाइनमेंट की 2 मेथड रहती है, एक कॉस्ट प्राइस मेथड रहती है और एक इनवॉइस मेथड रहती है। कॉस्ट प्राइस यानी
₹10 का मेरे पास वो सामान है, मैं आगे ₹10 में ही एजेंट को सप्लाई करूंगा, वो आगे 15 में 16 में बेचेगा और मुझे वो पैसा लाके देगा। और इनवॉइस पे कब यानी क्या, ₹10 का प्रोडक्ट है, मैं ऑलरेडी उसमें ₹5 मेरा प्रॉफिट प्लस करके कंसाइनर को ही 15 बता रहा हूं। देखो समझो, ₹10 की चीज है, मैंने एजेंट को कितना बताया कि भैया 10 का सामान है, 12 में या 13 में बेच देना। तो ये क्या है, कॉस्ट प्राइस पे, यानी जितने का सामान है जब उतने पे ही उसे सेंड किया जा रहा है। और इनवॉइस यानी क्या, उसमें प्रॉफिट जोड़कर, यानी ₹10 का सामान है लेकिन ₹15 बता के दे रहा हूं ताकि मेरा प्रॉफिट सेव रह सके, ताकि मेरे प्रॉफिट को लॉस ना होता है। ऐसी दो मेथड रहती है जिसमें से हम सबसे पहले कॉस्ट प्राइस मेथड पढ़ेंगे। ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को समझने की कोशिश कीजिए। ये सबसे इजी फॉर्मेट है जो आप अपने बुक में लिख कर रखेंगे, हम आपको ये सप्लाई कर देंगे। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो हो सके तो पेन पेंसिल लेकर बैठिए, साथ में लिखते चलिए हम आपको जो बता रहे हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट की ये दो साइड है। जाहिर सी बात है, हम सबको पता है कि एक कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड रहती है और एक कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड रहती है, क्योंकि अकाउंट की जब बात आती है तो अकाउंट में हमेशा दो साइड रहेंगी, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड के टर्म, सबसे पहला टर्म क्या लिखना है, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कि आपने कितना सामान भेजा है, किसको भेजा है, उस एजेंट को। उसके बाद में टू बैंक अकाउंट, हमने सेंड के लिए कितना खर्चा किया है। अब एजेंट यदि नागपुर का है तो खर्चा भी तो लगेगा ना, तो वो सारे खर्चे बैंक के नाम से। फिर कंसाइनी, हमारे एजेंट ने कितने एक्सपेंसेस किए, तो एजेंट के एक्सपेंसेस एजेंट के नाम से लिखे जाएंगे, तो वो कंसाइनी, एजेंट के दिए हुए सारे एक्सपेंसेस। और फिर कंसाइनी का कमीशन। क्रेडिट में क्या क्या रहेगा, गुड्स सेंट अकाउंट, कि उसने कितना गुड्स सेल्स आउट किया है कैश बेसिस पे, रिटर्न किया है, तो वो जो गुड्स रिटर्न रहेगा वो रिटर्न यहां रहेगा। देखिए, मालक ने, ओनर ने जब गुड्स सेंड किया तो उसने कहा लिखा, उसने डेबिट में लिखा, गुड्स सेंट अकाउंट के नाम से। और एजेंट जब वो सामान रिटर्न करेगा तो वो कहां लिखेगा, क्रेडिट में लिखेगा, बाय गुड्स सेंट टू ऑन कंसाइनमेंट, ये रिटर्न रहेगा, यहां ब्रैकेट में रिटर्न लिखा है। उसके बाद में बाय कंसाइनी अकाउंट, आपने कितना कैश सेल्स किया है वो कंसाइनी के नाम से, आपके पास कितना क्लोजिंग स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक के नाम से। और फिर डेबिट क्रेडिट निकाल कर प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लिया जाएगा कि कंसाइनमेंट में आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ये प्रैक्टिकल कंसेप्ट जब देखेंगे, जब आपको और इजीली समझ जाएगा। इसका एक प्रैक्टिकल सेशन आपको आज ही मिल जाएगा। अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो आपकी ही टेक्स्ट बुक से लिया गया है। तो देखिए क्या बोला है, टू कंसाइनमेंट स्टॉक, क्या उसके पास ऑलरेडी कितना स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद में आपने कितना गुड्स सेंड किया है, फिर बैंक में हमारे एक्सपेंडिचर्स क्या क्या है, कंसाइनी के एक्सपेंडिचर क्या है, कंसाइनर के एक्सपेंडिचर क्या है, ये सारी बातें। और फिर उसने कितना कितना गुड्स कब कब सोल्ड किया। आप ये फॉर्मेट बना के रख लीजिए अपने अपने बुक्स के अंदर, सारे के सारे स्टूडेंट्स। इस फॉर्मेट को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चन में समझा के देंगे कि ये प्रैक्टिकल में होता किस तरीके से। फिलहाल यदि ये फॉर्मेट आप याद नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, लेकिन इस फॉर्मेट को जरूर याद रखिए। ये एक सिंपल फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को जरूर याद रखिए कि डेबिट साइड में क्या लिखना है, गुड्स सेंड, हमने जो गुड्स सेंड किया, हमने जो खर्चे किए, हमारे एजेंट ने जो एक्सपेंडिचर किया और हमारे एजेंट का कमीशन, इतनी बातें कहां लिखनी है, डेबिट साइड में। और फिर उसने अगर हमको हमारा सामान वापस कर दिया तो गुड्स रिटर्न अकाउंट, क्रेडिट में उसने कितना गुड्स सेल किया उसके नाम से और उसके पास कितना स्टॉक है वो डेबिट क्रेडिट निकाल के आप लॉस निकाल लोगे। ये सिंपल फॉर्मेट है, ये सिंपल फॉर्मेट को ही समझते हुए हम धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाएंगे। होप आपको ये चीज समझ में आई होंगी। इसे लिख के रखिए अच्छे से, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ सके। यदि कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले आपका डाउट क्लियर करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।